जैसा कि इस वीडियो में हमने ये बताया कि मुसलमान रोमन एम्पायर के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट सिटी एमेसा को फतह कर लिया था एंड इसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने मुसलमानों के कमांडर अबू उबैदा को एक लेटर लिखा और कहा कि अब कोई भी सिटी फतह नहीं करना और जिन इलाकों को मुसलमान फतह कर चुके हैं उन इलाकों में इस्लामिक सिस्टम राज किया जाए और लोगों को इस्लाम सिखाया जाए। काफी अरसा गुजर गया बट मुसलमानों ने फिर कोई दूसरी सिटी फतह नहीं की एंड इसी दौरान रोमन एम्पायर जो बहुत ही कमजोर हो चुकी थी उसके एक बादशाह हेराक्लियस ने एक ऐसा काम किया जो इससे पहले सोचना भी इम्पॉसिबल था। हुआ ये कि रोमन एम्पायर के बादशाह हेराक्लियस ने पर्शियन एम्पायर के बादशाह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपनी पोती की शादी पर्शियन एम्पायर के बादशाह से कर दी। इस तरह तारीख में पहली बार रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर दोस्त नहीं बल्कि रिश्तेदार बन गए। ये बहुत ही इम्पॉसिबल बात थी क्योंकि इससे पहले रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर पिछले 800 साल से एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे, लेकिन अब इन दोनों एम्पायर में मुसलमानों का इतना खौफ बढ़ चुका था कि उन्होंने पिछले 800 साल की दुश्मनियों को भुलाकर एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली। हजरत उमर रज़ियल्लाहु की खिलाफत के खौफ ने उन्हें एक होने पर मजबूर कर दिया। अब इन दोनों एम्पायर्स ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ अपनी अपनी एम्पायर्स में बहुत बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दी, जिसके बाद जंगे यरमूक और जंगे कादिसिया जैसी अजीम जंगें लड़ी गई। रोमन एम्पायर के बादशाह ने अंताकिया में अपने जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई जिसमें उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आखिर क्या वजह कि हम इन मुसलमानों से नंबर्स में ज्यादा होने के बावजूद हर जंग में हार जाते हैं। जिस पर उसके सारे जनरल्स ने एक ही जवाब दिया कि मुसलमानों की फौज का जो आर्मर होता है वो हमारी फौज से बहुत ही हल्का होता है, इसीलिए उनकी स्पीड हमेशा हमसे बहुत तेज होती है और मुसलमान हमसे कभी भी एक जंग में नहीं लड़ते बल्कि हमेशा छोटे छोटे ग्रुप्स में लड़ते हैं। तो रोमन बादशाह ये सब सुनकर अपने तख्त से खड़ा हुआ और कहा कि अब इन सारी बातों का सिर्फ एक ही पॉइंट है, अगर तुम हमेशा के लिए अरबों की गुलामी से बचना चाहते तो पूरी रोमन फौज को इधर अंताकिया में जमा होने का हुक्म दो। जिसकी वजह से अंताकिया में रोमन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फौज, लाखों की फौज जमा होने लगी और उनका प्लान ये था कि अब मुसलमानों की इन छोटी छोटी ट्रिक्स से निकलकर आमने सामने होकर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जाए। अब जब ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा था तो वहाँ एमेसा में मुसलमानों के जनरल अबू उबैदा इब्न जर्राह को रोमन एम्पायर के बादशाह के हर मूव की खबर मिलती जा रही थी, जिससे वहाँ पर मुसलमान बहुत टेंशन में थे कि अब आखिर हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि अब हर तरफ रोमन एम्पायर्स मुसलमानों से बदला लेने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी। मुसलमानों की इस घबराहट को देखकर अबू उबैदा ने जल्दी से एक दूसरी मीटिंग बुलाई और अपने सारे जनरल्स को बुलाकर पूछा कि अब हमें इतनी बड़ी फौज के सामने क्या करना चाहिए। जिस पर सारे जनरल्स के मशवरे से ये फैसला किया गया कि हमें एमेसा इस सिटी को छोड़कर बगैर किसी लड़ाई के यहाँ से वापस दमिश्क की तरफ चले जाना चाहिए, जिधर उस वक्त खालिद इब्न वलीद अपनी फौज के साथ मौजूद थे। लेकिन जाने से पहले अबू उबैदा इब्न जर्राह ने इस सिटी के फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया और उसे ऑर्डर दिए कि यहाँ जितने लोगों से भी जिजिया टैक्स लिया गया था सब उनके पैसे वापस कर दिए जाए, क्योंकि ये जिजिया टैक्स हमने उनकी हिफाजत के लिए लिया था और अब जब हम उनकी और हिफाजत नहीं कर सकते तो इस टैक्स पर भी हमारा कोई हक नहीं है। तो इधर मुसलमान इस सिटी को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे, वहाँ वो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी टीम के साथ घर घर जाकर लोगों को उनके टैक्स के पैसे वापस दे रहा था। ये देखकर यहाँ के लोग अगेन हैरान रह गए कि आखिर ये कौन लोग हैं। हम तो सिर्फ इस बात पर खुश थे कि इन्होंने हमारे इलाके फतह करने के बाद हमें नहीं मारा और ना ही हमारी औरतों को भी कुछ किया और हमारी जमीनें भी नहीं छीनी, और इन सब के बाद भी ये हमसे लिया गया टैक्स भी वापस करके जा रहे हैं। वो इस चीज से बिल्कुल हैरान रह गए। तो आखिर मुसलमान इस सिटी को छोड़कर यहाँ से दमिश्क की तरफ रवाना हुए, जहाँ खालिद इब्न वलीद अपनी फौज के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। दमिश्क पहुंचते ही दोबारा सारे जनरल्स की मीटिंग स्टार्ट हुई कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। अब जब ये मीटिंग चल ही रही थी, अचानक एक मैसेंजर जॉर्डन से अमर इब्न आस का लेटर लेकर अबू उबैदा के पास पहुंचा और इस लेटर को
अबू उबैदा को दिया और इस लेटर में लिखा था कि रोमन एम्पायर की फौज की ताकत को देखकर सिर्फ जॉर्डन में नहीं बल्कि हर तरफ सारे क्रिश्चियन बगावत कर रहे। और जब उन्होंने ये भी देखा कि मुसलमान इस फौज के डर से एमेसा छोड़कर वापस आ चुके हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ चुका है और हर तरफ इन बगावतों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अब मुसलमान दोनों तरफ से फंस चुके थे, मतलब इनके सामने रोमन एम्पायर की 2 लाख की फौज इनकी तरफ बढ़ रही थी और इनके पीछे हर तरफ लोग बगावतें कर रहे थे। तो मुसलमान जनरल को समझ आ गई कि अब यहाँ दमिश्क में भी रहना बहुत ही डेंजरस काम है। लेकिन दमिश्क इतनी बड़ी सिटी थी, मतलब ये फैसला इन जनरल्स ने नहीं बल्कि मदीना में खलीफा उमर इब्न खत्ताब और उनके मिनिस्टर अब्दुर्रहमान इब्न औफ, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु इन सब ने किया था। सिर्फ कुछ ही दिनों में डायरेक्ट मदीना से उमर इब्न खत्ताब का लेटर दमिश्क पहुंचा जिसमें लिखा था कि फैसला हो चुका है, दमिश्क इस सिटी को छोड़ दिया जाए और सिर्फ दमिश्क को ही नहीं बल्कि पूरे शाम को छोड़ दिया जाए। यहाँ से पीछे हटकर कोई ऐसी जगह जंग के लिए सिलेक्ट की जाए जिसकी लोकेशन ऐसी हो कि उसकी पीठ के पीछे अरब को कोई इलाका हो ताकि पीछे से कोई बगावतें ना हो सके और हमारे सारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु के इस ऑर्डर पर काम शुरू हो गया और मुसलमान दमिश्क से पीछे हटे और जॉर्डन में अमर इब्न आस की फौज की तरफ रवाना हुए। मुसलमानों की ये फौज और अमर इब्न आस की फौज यरमुक के दरिया के पास एक दूसरे के साथ मिल गई और ये सब रोमन एम्पायर की फौज का इंतजार करने लगे।